कुछ दिनों पहले फॉक्सकॉन और वेदांता का 20 बिलियन यूएस डॉलर का डील जो था वो टूट गया था, जिसके बाद सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई हुआ था तो आजकल चाइना जो है वो भारत का नंबर 1 दुश्मन चल रहा है, यही हुआ था। उसके बाद फॉक्सकॉन ने चीन को जवाब भी दिया था, उसने उसे कहा था कि भारत में एक नहीं 25 यूनिट लगाएँगे भारत में। फॉक्सकॉन ने कहा था और वैसा करना शुरू भी कर दिया है। फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ताइवान बेस्ड कंपनी है जिसको चाइना चाहता है कि कब्ज़ा कर ले, क्योंकि ताइवान एक छोटा-सा स्मॉल आइलैंड ही नहीं है बल्कि दुनिया को 35% एडवांस चिप सप्लाई भी करता है ताइवान। ताइवान पर कब्ज़ा करते ही ये सारी कंपनीज़ चाइना के कंट्रोल में चली जाएँगी और टेक्नोलॉजी भी फिर चाइना को रोक पाना काफ़ी मुश्किल होगा। यूएसए ऐसा होने नहीं देगा और इसीलिए यूएसए चाहता है कि ये छोटा-सा जो कंट्री ताइवान है उस पर ये चाइना कंट्रोल ना कर सके। इसके लिए उसने 20 बिलियन यूएस डॉलर का अब तक उसको मदद कर चुका है मिलिट्री का ताइवान को। फिर भी सेमीकंडक्टर को डाइवर्सिफ़ाई सभी लोग करना चाहते हैं, यूएसए भी चाहता है, यूरोप भी चाहता है, ताकि जो उसको डर है, जो बना रहता है उसके हमले का, उससे इफ़ेक्ट को जो उसका होगा उसे मिनिमम किया जा सके। हालाँकि यूएसए चाइना को ताइवान पर कभी भी कब्ज़ा नहीं करने देगा। अब सप्लाई चेन का डाइवर्सिफ़िकेशन हो रहा है, तो भारत पीछे कैसे रह सकता है? कुछ प्रोजेक्ट्स भारत में भी आएँगे। फॉक्सकॉन ने ये अनाउंस किया कि वो $500 मिलियन भारत में इन्वेस्ट करेगा, जो एप्पल कंपनी का सप्लायर भी है और ये कंपोनेंट्स जो हैं वो भारत की फैक्ट्री में ही बनाए जाएँगे। प्रोजेक्ट जो है वो कर्नाटका में लगेगा जिससे एप्पल आईफ़ोन के कंपोनेंट्स बनेंगे और ये प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा अभी ये अंडर कंसिडरेशन में है। फॉक्सकॉन का ये इन्वेस्टमेंट इस मायने में काफ़ी अहम होता है क्योंकि फॉक्सकॉन अपने प्रोडक्शन को चाइना के बियॉन्ड भी विस्तार दे रहा है। फॉक्सकॉन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को चाइना से शिफ्ट कर रहा है धीरे-धीरे ताकि चाइना से उसकी जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म की जा सके और चाइना को उसका हैसियत दिखाया जा सके। कंपनी का ये प्रोजेक्ट 6000 जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ को प्रोड्यूस करेगा, ये तो अच्छी खबर है। बट अगर देखा जाए तो माइक्रोन ने $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और जॉब केवल 5000 लेकिन फॉक्सकॉन $300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बट जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ 6000 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ कम होती हैं बट नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाने में ज़्यादा वर्कफोर्स लगता है। बट सैलरी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा होती है कंपेयर टू द नॉर्मल एनी कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइटिंग मटेरियल्स बनाने में। इसलिए यूएसए यूरोप जो है जिनका आज पॉपुलेशन भारत से कम है बट एडवांस टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर होने के कारण इनके यहाँ पे सैलरी जो है वो हाई होती है। इसके बाद नॉर्मल कंपोनेंट्स जो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेवलपिंग कंट्री में सस्ते में चीप लेबर के द्वारा प्रोड्यूस करा करके अल्टीमेटली प्रोडक्ट का दाम जो है वो लो ही रखा जाता है। यानी अपने यहाँ हाई प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग करते हैं और ये मेरे यहाँ आकर के चीप प्रोडक्शन जो है उसको करते हैं। अंत में जाकर के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हाई टेक्नोलॉजी का ज़्यादा होता है कंपेयर टू द नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग। इसलिए यूएसए, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ कोरिया जैसे देश जो है वो डेवलप्ड हैं। इनकी इकोनॉमी जो है एडवांस्ड है, सैलरी हाई है, बट डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए ये लोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में आने के लिए हमेशा बेचैन रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर इनको सस्ते में लेबर मिलते हैं, अपने यहाँ पे सस्ते लेबर नहीं मिलते। इनके यहाँ पे आप देखेंगे तो बोइंग से लेकर के, एयरबस से लेकर के एडवांस टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर हर चीज़ ये बनाते हैं। हमें ऐसा लगता है ना कि मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में क्यों नहीं करते? ये अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करते ज़रूर हैं, लेकिन वो सिर्फ़ रिसर्च, डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग और जो हाई जो मटेरियल जो होता है ना, उसको ही अपने देश में डेवलप करते हैं और वहाँ पे सैलरी जो है हाई रखते हैं। जिससे इनको इनकम टैक्स भी मिलता है, साथ ही साथ जो लोगों की सैलरी होती है, वो भी थोड़ी हाई हो जाती है और इकोनॉमी बढ़ाने में भी बूस्ट मिलता है। तो ये काफ़ी इनके लिए अच्छी बात है। लेकिन ये दूसरे देश में जब जाते हैं जैसे डेवलपिंग कंट्री चाइना, चाइना पहले अपने यहाँ पे कितनी सारी गंदी फैक्ट्रीज़ को भी अपने यहाँ पे लगा कर के उसका देश जो था काफ़ी गंदा हो गया था, रिवर्स उसके काफ़ी पॉल्यूटेड हो गए थे। लेकिन भारत में तो अभी उसकी फैक्ट्रीज़ है नहीं, फिर भी पॉल्यूटेड है। ख़ैर, तो चाइना ने इसी तरीके से अपने को डेवलप किया है। अब जाकर के चाइना भी एडवांस टेक्नोलॉजी बनाना शुरू कर चुका है और ऐसे ही अगर चलता रहा तो ये भी एडवांस्ड इकोनॉमी बन जाएगा। लोअर मिडिल से अपर मिडिल में आना, लीस्ट डेवलप से लोअर मिडिल में आना, लोअर मिडिल से अपर मिडिल में आना ये काफ़ी आसान होता है, लेकिन उतना ही हार्ड होता है अपर मिडिल इनकम से डेवलप्ड एडवांस्ड इकोनॉमी में जाना, क्योंकि यहाँ पे अब आओगे तो इनकम जो है लोगों की हाई हो जाएगी और हाई इनकम आप तभी दे पाओगे जब आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होंगी। आपका जो इकोनॉमी होगा वो डेवलप्ड एंड एडवांस्ड होगा, हाई टेक्नोलॉजी के दम पे चल रहा होगा, ना कि चीप मैन्युफैक्चरिंग पे और सस्ते लेबर पे। तो इसलिए ऐसा होता है कि जब अपर मिडिल में आकर के जो देश होती है वो फँस जाती है, जैसे मेक्सिको, ब्राज़ील इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं होगा, भारत आगे बढ़ रहा है, भारत एडवांस्ड इकोनॉमी ज़रूर बन के रहेगा और चाइना भी एडवांस इकोनॉमी ज़रूर बनेगा। लेकिन बाकी जो देश हैं वो डेवलपिंग और अपर मिडिल इनकम में ही फँस जाएँगे।
तो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती, जिससे ये लोअर मिडिल इनकम वाले कंट्रीज़ के साथ चीप लेबर में भी कॉम्पिटिशन नहीं कर पाते और बड़ी इकोनॉमी के साथ टेक्नोलॉजी में भी कॉम्पिटिशन नहीं कर पाते। इसलिए ये पीछे रह जाते हैं और अपर मिडिल इनकम के ट्रैप में फँस जाते हैं। लेकिन फिर भी अपर मिडिल में फँस तो जाते हैं, लेकिन इकोनॉमी इनकी मोटा-मोटी ठीक-ठाक चलती है, लेकिन एडवांस इकोनॉमी बनना इतना आसान नहीं है और चाइना और भारत इसमें लगे हुए हैं अपनी इकोनॉमी को एडवांस्ड बनाने में।